मेरा करने का तरीका, मैंने आपसे क्या कहा कि क्वेश्चन को 4 बार पढ़िए, आपको खुद ही बता देगा कि मेरे को करना क्या है ना। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समर क्लासेस बच्चों। आज हमारा जो चैप्टर चल रहा था, कौन सा, रियल नंबर, उसका आज पार्ट सेकंड अब हम समझाने वाले हैं, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने स्ट्रैटेजी अभी तक नहीं बनाया है कि हम कैसे कवर अप करेंगे, तो एक बार जाके स्ट्रैटेजी वाला वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसमें हम लोगों ने सारी बातें की है कि हम किस हिसाब से कवर अप कर पाएंगे विद इन 5 मंथ इन सारे चैप्टरों को। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है वो आपका बन के तैयार है, बन के, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूफ दैट इफ x एंड y आर बोथ ओड पॉजिटिव इंटीजर। मेरा करने का तरीका, मैंने आपसे क्या कहा कि क्वेश्चन को 4 बार पढ़िए, आपको खुद ही बता देगा कि मेरे को करना क्या है ना। तो करना क्या है, ये देखो, प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है। चलो जी, कर लिया। इफ x एंड y आर बोथ ओड पॉजिटिव इंटीजर। अब सबसे पहले ये सोचना है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता क्या है, इस हिसाब से आपको सोचना है। तो अगर आपको ऑड नंबर क्या है, जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से डिवाइड ना हो, ये होगा ऑड पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव मतलब साइन प्लस का होना चाहिए और 2 से डिवाइड ना हो। तो ऐसा कोई नंबर किस फॉर्म में होगा, 2m+1, ठीक है, क्योंकि m जो है 2 से अब डिवाइड है, अगर मैं 1 जोड़ दूँ वो 2 से डिवाइड नहीं है। चलो जी, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब हमें क्या कह रहा है, फिर से पढ़ो। प्रूफ दैट इफ x एंड y आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ये रहा मान लिया अब मैंने। देन x² + y² इज इवन। तो कह रहा है कि x² + y² इवन है, बट नॉट डिविजिबल बाय 4। अगर ये इवन है तो डिवाइड कैसे नहीं होगा 4 से, ये मेरे को प्रूफ करना है। चलो तो शुरू करते हैं, फिर से बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करो। करना क्या है, ये देखो, मान लेते हैं लेट x एंड y वी बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर। क्या मान लिया, v क्या माना था मैंने, 2m+1 एंड 2n+1 रेस्पेक्टिवली। मान लिया कि जो x वाला है वो आपका 2m+1 है और y वाला जो है आपका 2n+1 है। इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं x² + y² की, तो क्या हो जाएगा, 2m+1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2n+1 का होल स्क्वायर। 2m+1 का अगर मैं होल स्क्वायर निकाल दूँ तो क्या हो जाएगा, 4m² प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 × 2m+1, है ना, सॉरी 1 × 1 होगा, ठीक है। 2ab होता है फॉर्मूला, है ना। चलिए अब इसका इसका फॉर्मूला खोलो, 2n का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, 4m। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 4m, तो ये हो गया 4m का स्क्वायर प्लस आपको ये क्या दिख रहा है, 1 + 2 × 4 m प्लस 4n² प्लस 1 प्लस ये क्या दिख रहा है बच्चों, जल्दी से बताओ, बोलो, अरे बोलो भाई, क्या दिख रहा है, 4n। अब यहाँ पे भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो सब में से 4 कॉमन ले लो, 4। और अगर आप 4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा m² प्लस n² प्लस m प्लस n, और यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा आपका 2। अब सुनो, इस चीज़ को मैं मान लेता हूँ q मान लो, x मान लो, x मत मान लेना, x मान लोगे तो गड़बड़ है, यहाँ नाराज हो जाएंगे भाई साहब जो बैठे हैं। यहाँ पे x मत मान लेना, y भी मत मानना, आपको m n n को छोड़ के a b मान लो, b मान लो, ठीक है।
4b+2। यहाँ पे आप लिख देना चूँकि b इक्वल्स टू m² + n² + m+n। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये जो है आपका इवन नंबर है, क्लियरली है ना, लिखो आप क्लियरली 4b+2 इज इवन नंबर बट नॉट डिविजिबल बाई आगे समझ में आया क्या? देखो, इस तरीके से अगर आपने कर दिया, इस तरीके से अगर आपने समझ लिया, तो बात समझो कि आप बहुत ही बढ़िया समझ पाएंगे और बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। चीज़ों को समझना चालू करो, हो जाएगा। ठीक है, विश्वास रखो, मैं हूं ना, मैं करवाऊंगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है जो आपका ये क्वेश्चन है, यूज इक्लोइड एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 1190 एंड 1445, एक्सप्रेस द HCF इन द फॉर्म ऑफ 1190 m + 1445 m n। इसे मेरे को करना क्या है, इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम, ये तो आपने समझ ही लिया है। कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो आप बताइए, मैं उसे सही तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आपको दिक्कत नहीं है तो आप मेरी एक सहायता कीजिए। अभी क्या सहायता कीजिए, ये देखिए 1190 है, 1445 है। ठीक है, सबसे पहले ये 1 टाइम्स जाएगा 1 अभी मैं सहायता मांगूंगा, मैंने अभी बोला है सहायता मांगूंगा, तो वो मैं मांगूंगा, वो आपको करना पड़ेगा। 5, 14 में से 9 गया तो 5, और ये हो जाएगा 3, 3 में से गया तो 2। अगेन 1190 है। अगर मैं इससे कहता हूँ आपसे कि 5 बार में करके देखो, तो ये 25 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 4 बार में करो इसे, 255 1020, कितना आ गया बच्चों? 4 बार में 0, 9 में से 2 गया 7, 1, 255। अब 170 है और 255 है, 17 दूनी 34, ये तो सीधे ज़्यादा हो रहा है, तो एक बार में जाएगा 170, कितना आ गया 1, 15 में 7 गया तो 8, 170, 18 टू जा 16, 2 बार में ये 170 आ गया। आपको इक्लूड एल्गोरिथम मेथड मैंने अभी सिखाया 2 मिनट पहले, इसी वीडियो में सिखाया था। उसमें आपको जो स्टेप्स मैंने लिखवाए थे वो मैं यहाँ नहीं लिखूँगा, कोई दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं लिखूँगा तो वो चीज़ें यहाँ पे बहुत लंबी हो जाएंगी। मेरा ये मोटिव है कि आपको सीखना है और जल्दी जल्दी में सीखना है और अच्छे से सीखना है। इसीलिए अब यहाँ पे जो स्टेप्स आएंगे वो तो मैं लिख दे रहा हूँ, कितने स्टेप्स आएंगे ये देख लो आप, ये चीज़ आप भी देख लो। और आपको सिर्फ इंग्लिश में लिखना है, इफ़ वी डिवाइडेड 1445 बाई ये, वी गेट 1 एज क्वेश्चन एंड 255 एज रिमाइंडर एंड 255 इक्वल नॉट 0। अगेन कर दोगे सो क्लियरली 1190 डिवाइडेड बाई ये 4 एज क्वेश्चन 170 एज रिमाइंडर, ऐसे करके आपको लिखना है। ठीक है, चलिए जो आपका स्टेप आएगा वो क्या आएगा, 1445 इक्वल्स टू 1190 इंटू 1 + 255। दूसरा स्टेप आएगा, इक्वेशन 1 आ गया। दूसरा स्टेप आएगा आपका 1190 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 255 इंटू 4 + 170, ये आ गया दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप आपका क्या आएगा, 255 इक्वल्स टू 170 इंटू 1 + 85, ये आ गया तीसरा स्टेप। 170 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 85 इंटू 2 + 0।
अगेन ये जो आपका है HCF है, ठीक है। अब आपको 85 को इस फॉर्म में लाना है कि आपका 1190M प्लस 1445N आ जाए, ठीक है। आपको लाना किसको है? 85 को, 85 को आपको लेके आना है। अब अगर आप चाहो यहां से इस इक्वेशन को लिखना, तो फ्रॉम इक्वेशन क्या थर्ड, यहां पे आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। आपको लिखना तो 85 को ही है ना, इस फॉर्म में बनाना है, इस फॉर्म में। तो आप यहां से शुरू करो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। यहां पे आप देख रहे होगे 255 इक्वल्स टू 170 इंटू 1 प्लस 85 है। अब मेरे को बनाना है 85 को, तो 85 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 255 इंटू 170। 170 को अगर मैं लिखना चाहूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से, तो मैं ये लिख सकता हूँ 190 माइनस 255 इंटू 4। कोई दिक्कत तो नहीं है? लिख दो जल्दी से। यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। क्या लिखेंगे? 85 इक्वल्स टू, समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी देखो, फिर से सुनो, दोबारा से सुनो। देखो मेरे को बनाना था 85 को, क्योंकि ये कह रहा है कि HCF उसका बनाना है और इसके फॉर्म में बनाना है, तो हम उल्टा चल रहे हैं। यहाँ पे हमें 85 एक लास्ट टाइम दिखा है, तो मैंने यहाँ से 85 की वैल्यू निकाल ली है। तो यहाँ पे आ गया 255 माइनस 170। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 255 माइनस 170, ठीक है। 255 माइनस 170 आ गया। अगेन अब मेरे को क्या करना है कि इस फॉर्म में तो लिखना नहीं है, 1190 चाहिए मेरे को, तो मैं इससे और ऊपर जाऊंगा। यहाँ पे आपको 170 की वैल्यू दिख रही होगी, 1190 माइनस ये कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसे 255 माइनस का तो साइन आएगा ही, और 170 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1190 माइनस 255 इंटू 4, ठीक है। चलिए 85 को ही लिख रहा हूँ ना मैं, 255 माइनस 1190, और ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा? 255 इंटू 4। ये 255 इंटू 4 है, 1 है, और ये 255 इंटू 4 है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो क्या आ जाएगा बच्चों? जल्दी से बताओ। 255 इंटू 5 माइनस 1190, यही आएगा। चलिए 255 की वैल्यू आपको यहां से क्या दिख रही है? 1445 माइनस 190 दिख रहा है कि नहीं? जल्दी कॉपी पेस्ट, यहां पे आप लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से अब हमने क्या उतारा? बताओ क्या उतारा? 85 इक्वल्स टू 255 की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे क्या? 1445 माइनस 1190 इनटू में हो रहा है 5, माइनस हो जाएगा 1190, ठीक है। अब जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका बच्चों? 1445 इंटू 5 माइनस 1190 इंटू 5 माइनस 1190। यहाँ पे 1190 इंटू 5 है, यहाँ पे 1190 इंटू 1 है, तो ये अगर जोड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1190 इंटू 6, ठीक है। 1445 इंटू 5 माइनस 1190 इंटू 6। अब हमें क्या बनाना था? 1190 इंटू m और 1445 इंटू n। अगर मैं इस चीज को कंपेयर कर दूं, इसे मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं। देखो क्या, माइनस का, सॉरी, इस चीज को मैं उधर लिख दूं, इस चीज को मैं इधर लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? लिख दो। क्या हो जाएगा? 1190 इंटू माइनस का 6 प्लस का 1445 इंटू में 5, ये आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, और नहीं स्क्रीनशॉट ना लेना हो तो आप जल्दी से कॉपी एंड पेस्ट करें, जल्दी। हमें इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है, और वो बड़ा से बड़ा नंबर बताना है जो कि इन तीनों को डिवाइड करे, तो 1, 2 एंड 3 रिमाइंडर छोड़े, ठीक है। सेम प्रोसीजर पहले का याद करो, इसी वीडियो का पहले जब मैंने बताया था किसी नंबर को अगर डिवाइड करना होता है तो हम क्या निकालते हैं? HCF।
एचसीएफ ही निकालते हैं। हालांकि इसमें इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम कह रखा है तो वो भी एचसीएफ के लिए ही कह रखा है, ठीक है। अब सोचने की बात अब हमारी ये है कि हमें रिमाइंडर कैसे लाएं। देखो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें हमें रिमाइंडर लाना हो, ये इस टाइप का हो, तो हम क्या करेंगे, रेस्पेक्टिवली क्या रखा है, मतलब इससे हमें 1 रिमाइंडर चाहिए। तो जो नंबर हो जाएगा 1 2, ये जो नंबर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 1 2 5 1 -1, जो भी आपका आएगा वो लिख लो। 9 3 7 7 -2 कर दो, जो भी आएगा वो लिख लो। अगेन 1 5 6 2 8 -3 कर दो, जो भी आएगा आपको वो लिख लो। तीनों का अब आप ले लो इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ। एचसीएफ लेने के बाद जो आपका नंबर आएगा, अगर आप उसी नंबर से इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो आपका जो है क्या आएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 1 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली, जो भी है, ठीक है। अगर आपको ये एचसीएफ आ गया हो तो आप इसे निकालें और आप बताएं। नहीं, अगर नहीं आया हो, अब आप ये सोच रहे हो कि सर तो ऐसे ही छोड़ रहे हैं, नहीं, इसके बाद जो एक्सरसाइज है उसमें भी वही सारी बातें हैं, तो मैं वहाँ जाके यही सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और क्या बोलूँ, और बस पढ़ाई को कंटिन्यू करो। अगर पढ़ाई कंटिन्यू करते रहे तो एक ना एक दिन आपके सामने में आपकी मंजिल आएगी। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन बहुत खुश होगे। और अगर नहीं कर पाए मेहनत, अभी अगर आप नहीं कर पाते हैं ना बच्चों, तो पता है क्या होगा, लास्ट डेट में आप जाने के बाद आप जो है वो चीज़ सोचोगे कि नहीं पढ़ पाया, और ये वो डिप्रेशन, बच्चे जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं ना कि रिजल्ट नहीं आया और अब पछताओ, अब पछताए होत का जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, ऐसा सुना है ना। अगर वो नहीं करना है तो आपको पढ़ाई करना चालू करना है। वी मोटिवेटेड और वी स्टडी ऑन योर सेल्फ एंड फोकस करो। जिस हिसाब से मैंने बताया उस हिसाब से टाइम दो, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आदमी ही करते हैं, सारे जो बच्चे होते हैं वो इंसान ही होते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।